इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। बिना जीव हिंसा के तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो हमारा सच्चा सम्यक दृष्टि भक्त कहता है कि मुझे ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करना जहां हिंसा होती है। वो साक्षात भगवान के दर्शन करना छोड़ देगा, मगर एक प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भगवान का दर्शन छोड़ देगा। क्योंकि मैं दर्शन करूंगा, मगर मेरे पैर से कितने जीवों का मरण होगा, कितने कीड़े मकोड़े काकरोच मेरे पैर से मरेंगे। इसलिए एक दिन मैं स्वयं भगवान बनकर अपनी आत्मा का आनंद ले लूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दर्शन। ऐसे पूज्य विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने मन में ये भावना भाई होगी कि हे भगवान, मोक्ष तो मुझे जाना है, क्योंकि मैं भव्य हूं और जो जो जीव भव्य है वह मोक्ष जाएगा, कभी ना कभी मोक्ष जाएगा। अगर उस भव्य ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और सम्यक दर्शन भले छूट गया है, वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर नियम से मोक्ष जाएगा। बस एक बार जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति नियम से मोक्ष जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ही एक मोक्ष जाने का पहला टिकट है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। और सम्यक दर्शन एक बार एक अंतर मुहूर्त के लिए अगर आत्मा में जिसके भी प्रकट हो गया और फिर छूट गया, असंख्यात भाव के लिए छूट गया, मिथ्यात्व में चला गया, रागी देसी कुदेवों की पूजा में चला गया, कसाय प्रमोद में चला गया, प्रमाद में चला गया, कोई बात नहीं, मगर कभी न कभी वह मोक्ष जाएगा। एक घटना आती है हमारे जैन दर्शन में कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वृक्ष सागौन का वृक्ष था, बड़े बड़े पत्ते उसमें लगे हुए थे और पूज्य मुनिराज उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। दो व्यक्ति वहां से निकलते हैं और देखते हैं कि पूज्य मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और वो भगवान के समोशरण में जा रहे थे। भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुंचे और देखा कि समोशरण खचाखच भरा है। 14,000 मुनिराज हैं, 36,000 आरिकाएं हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, पशु हैं, देवी देवता हैं, पूरा समोशरण खचाखच भरा। और वह श्रावक अपने मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, जो मुनिराज ऐसे कड़ाके की ठंड में उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इनको कितने भाव के बाद मोक्ष मिलेगा। क्योंकि समोशरण में पूछना नहीं पड़ता कुछ। जब भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, आपके मन में जिस प्रकार का भाव आता है उसका उत्तर आपको मिल जाता है भगवान के मुख से। क्योंकि भगवान की जो ध्वनि एक गर्जनामय होती है, संपूर्ण शरीर से होती है, ना कि उनके मुख से होती है। ना उनका तालू हिलता है, ना ओंठ हिलते हैं, ना पलक झपकती है, संपूर्ण शरीर से दिव्य ध्वनि खिरती है। और पूज्य मुनिराज भगवान के मुख से नहीं, संपूर्ण अंग उपांगों से ध्वनि खिर रही थी। और वह श्रावकों के मन में उसका उत्तर आ जाता है कि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उतने उनके भाव बाकी हैं, उतने भाव बाकी हैं। देखो सागर की महिलाएं कितनी समझदार हैं।
जिनके घरों में सूतक होता है वो पीछे बैठ जाती बेचारी, बिल्कुल आगे नहीं बैठती। वो सोचती है क्यों छुए सबको। मैं रोज देखता हूं कुछ माताएं बहनें पीछे बैठी रहती हैं, आगे जगह तो रहती है, तो मैं समझा नहीं कि क्यों बैठती हैं। अब मेरे मन ने सोचा कि शायद इनके यहाँ सूतक लगा होगा, इसलिए ये समाज के बीच में नहीं बैठती बेचारी और दूर बैठ जाती हैं कि समाज को छूना न पड़े। ये कितना बड़ा विवेक है। ऐसा विवेक हर व्यक्ति को आ जाना चाहिए, और जिसे विवेक आ जाता है वह बिल्कुल व्यवस्थित होकर के बैठ जाता है। मगर दादी के यहाँ सूतक नहीं था, दादी तो ऐसे ही पीछे बैठी थी, इसलिए वो अब आगे आ गई। ये मुनिराज बैठे, उनके इतने भाव बाकी हैं। जैसे मेरे मन में आया कि शायद उनके घरों में सूतक होगा, मगर अम्मा ने कहा कि नहीं महाराज, सूतक नहीं है, हम ऐसे ही पीछे बैठ गए थे क्योंकि हमारी माँ ने पीछे की रोटी खिलाई थी, इसलिए हम पीछे बैठ जाते हैं। और जिसकी माँ ने पहली रोटी खिलाई होगी वो कभी पीछे नहीं बैठता, वो तो कैसे भी हो जगह करके घुस करके बैठ जाता है आगे। आगे बैठने का एक धर्म सभा में आनंद ही अलग होता है, और पीछे बैठने का आनंद होता है कि नहीं होता मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर कह सकूंगा कि उनका मन एकाग्र होकर के प्रवचन नहीं सुन पाता। जितना आगे होकर के बैठने से मन की एकाग्रता बनती है, उतना पीछे बैठने से नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई उनसे बातचीत करता रहता है। वो यहाँ वहाँ सड़क पे भी देखते रहते हैं, ग्राउंड में भी यहाँ वहाँ उनकी नजर चली जाती है। इसलिए प्रवचन की सभाओं में सदा आगे बैठना चाहिए। और जो पीछे बैठते हैं उनको नंबर कट जाते हैं, उनको पुण्य का बंध कम होता है, उनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कम होता है, और उन्हें ज्ञान का भी अनुभव कम होता है, क्योंकि वो बैठ करके यहाँ वहाँ मन को चंचल करते रहते हैं। और जो आगे बैठते हैं वो मन को एकाग्र करके बैठते हैं। एक बार पूज्य आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री, साधु और श्रावक में अंतर क्या है? तो आचार्य श्री ने कहा था कि जिसके पैर चलते हैं और मन नहीं चलता वह साधु है, और जिसका मन चलता है पैर नहीं चलते वह श्रावक है, गृहस्थ है। क्योंकि साधु पैरों से विहार करता है, मन को एकाग्र रखता है, और श्रावक का मन चंचल होता है, उसका मन चलता है और वो गाड़ी में बैठ करके जाता है, उसके पैर ही नहीं चलते। तो अब आप देख लें कि आप क्या हैं। अगर आप वाकई में साधु साध्वी बनना चाहते हैं तो सदा धर्म सभाओं में आगे बैठ करके साधु की वाणी, साधु के हाव भाव सब समझना चाहिए और देखना चाहिए। वह श्रावक ने फिर विचार किया कि हमारे भाव कितने हैं, और जैसे उन्होंने ये विचार किया उसी समय उनके मन में उसका उत्तर आ गया कि तुम्हारे 8 भाव बाकी हैं। श्रावक 2 घंटे 24 मिनट की दिव्य ध्वनि सुनकर, क्योंकि भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह 2 घंटे 24 मिनट की एक बार होती है। ऐसे दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खेलती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संधि काल। और इसके बीच में अगर देखो वो चली गई, सूतक लगा था तो वो चली गई बेचारी, और अगर उस समय कोई राजा महाराजा, कोई विशेष धर्मात्मा जीव आ जाता है तो अचानक भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। कोई पुण्यात्मा जीव समूह शरण में आ जाता है तो, और उस श्रावक के अंदर ये पता चल गया कि मेरे 8 भाव बाकी हैं। और उन महाराज के जितने उस वृक्ष में पत्ते थे, जब वह श्रावक पूज्य समूह शरण में जा रहा था, बड़े भक्ति भाव से, वात्सल्य भाव से जा रहा था, और एक भैया व्यक्ति का भाव उसके अंदर था कि हम पूज्य मुनिराज के भावों को जान लें कि इतने भाव में पूज्य मुनिराज मोक्ष को पधारेंगे।
उस समय वो सागौन के वृक्ष के नीचे बैठे थे और सागौन के वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आप सम्मेद शिखर की वंदना में जाते हैं, रास्ते में बड़े बड़े पत्ते मिलते हैं, गिनती के पत्ते होते हैं 25-50। मगर जब वो श्रावक लौटते हैं तो देखते हैं कि मुनिराज तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं। वही मुनिराज, वो सोचता है श्रावक, अरे जब मैं यहां से गया था तो ये सागौन के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो इस पेड़ में तो 100 पत्ते हैं, मगर जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी होगी उस समय ये कहां होंगे, सागौन के वृक्ष के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे। महाराज ने ये बात सुन ली, महाराज का ध्यान टूट गया और महाराज कहते, भैया क्या कह रहे हो? बोले महाराज कितनी देर पहले आप यहां आए हैं? महाराज ने कहा मैं 2 घंटे पहले यहां आ गया, उस वृक्ष के नीचे से उठकर के यहां आ गया। अरे महाराज वहीं बैठे रहते, भगवान ने कहा है कि आपके उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने भाव बाकी हैं और आप मोक्ष चले जाएंगे। महाराज कहते हैं अच्छा, मैं मोक्ष चला जाऊंगा जितने पत्ते हैं? बड़े आनंद से उछल गए। धन्य है तुमने कैसी भैया व्यक्ति की, मेरी मानसिक भैया व्यक्ति कर दी तुमने मेरी। मेरे मन में विकल्प उठता था कि ना जाने मेरे कितने भाव बाकी हैं, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मगर आज धन्य है भैया, तुमने ऐसा वात्सल्य आज मेरे प्रति दिखाया। आज तुमने जो मेरी मानसिक भैया व्यक्ति की है, आज मैं आनंद विभोर हूं। और महाराज इतने गदगद भाव से भर गए, इतने उत्साह और आनंद से भर गए। वह श्रावक सोचता है इनको गर्मी चढ़ गई, ये पागल हो गए। इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं और इतने भाव सुनकर के ये घबरा गए हैं, ये विकल्पों में आ गए हैं। मगर महाराज का सम्यक दर्शन और दृढ़ हो गया, महाराज का सम्यक दर्शन क्षयोपशम में बदल गया और इतना दृढ़ उनका सम्यक दर्शन हो गया। और वह विचार करने लगे कि चलो जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने मेरे भाव बाकी हैं। और सम्यक दर्शन छूट गया और छूट करके वो निगोध में चले गए। सुन रहे हो? निगोध में चले गए, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो जाता है। और वह निगोध में चले गए। कितने पत्ते होंगे उस इमली के पेड़ में? कितने पत्ते मान लो? 100 करोड़ पत्ते मान लो, 100 करोड़ पत्ते मान लो। मगर वहां एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होता है। और 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति की 72 श्वास होती हैं। अब गुणा भाग लगा लो कि एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण, और 1 मिनट में 72 श्वास होते हैं। कितने दिनों में 10 करोड़ भाव पूरे हो जाएंगे? मोबाइल भी फेल हो सकता है, मोबाइल भी एक गणित नहीं निकाल सकता। कोशिश मैं करूंगा, कल गणित निकाल करके लाऊंगा। पहले तो 72 में गुणा कर दो 36 का, तो वो 1 मिनट में जन्म मरण हो जाएंगे। फिर 60 का गुणा कर दो, वो 1 घंटे के जन्म मरण हो जाएंगे। फिर 24 का गुणा कर दो तो वो 1 दिन रात के जन्म मरण हो जाएंगे। फिर पता देना कि 1 दिन रात में कितने जन्म मरण, तो कितने महीने में कितने जन्म मरण निकालो। अगर कोई
मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बैठा हो और मोबाइल हो तो निकालो, नहीं तो फिर पेन कागज तो मेरे पास है, मैं निकाल करके कल लाऊंगा। एक श्वास में 18 बार और 1 मिनट में 72 श्वासोश्वास होती हैं। 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति की 72 बार नाड़ी फड़कती है, स्वस्थ व्यक्ति की। इसलिए आप गुणा जो मैं बता रहा हूं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो 36 में 72 का गुणा कर दें तो 1 मिनट के जन्म मरण हो जाएंगे। और फिर 60 का गुणा करें तो 1 घंटे के जन्म मरण हो जाएंगे। फिर 24 का गुणा कर दें तो 1 दिन रात के जन्म मरण हो जाएंगे। 1 दिन रात में कितने जन्म मरण होते हैं, फिर उतने 10 करोड़ में उसका भाग दे देंगे तो दिन निकल आएंगे। और वह पूज्य मुनिराज 15 दिन में लगभग निगोज से निकलकर किसी मां के गर्भ में आ गए और 9 महीने गर्भ में रहकर उन्होंने फिर जन्म ले लिया और 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद वह मुनि बन गए। क्योंकि चतुर्थ काल में 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद मुनि बनने की योग्यता आ जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद अभी भी उत्पन्न हो सकती है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह मुनि बन गए और ध्यान में लीन हो गए। वही दोनों श्रावक निकले और इमली के पेड़ के नीचे वो महाराज बैठे थे। वो कहते हैं, अरे महाराज, एक महाराज इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके इतने भाव बाकी थे जितने इमली के पेड़ में हैं। हम साक्षात भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में सुनकर के आए थे। भगवान पेड़ के नीचे ही बैठना है तो छेवले के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, सागौन के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आकड़े के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अकहुआ के, उसमें कम पत्ते होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।